जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में बोर्ड प्रिपरेशन विद आयुष सर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस के इस सीरीज में आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पहुंच चुके हैं और यह हमारा टेंस का आज लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद एक वीडियो और आपको दिया जाएगा जिसमें आपको हु का कॉन्सेप्ट रहेगा, हु का कॉन्सेप्ट प्लस कुछ अन्य कॉन्सेप्ट जो टेंस के रिकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी टेंस है सबका अपना एक यूनिक पहचान होता है, आप उनको कैसे पहचानते हैं। इसी प्रकार आप इसको देखिए तो इसमें बताया गया है, इस काल के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। मतलब इसमें जो कार्य होता है, जो वर्क डन होता है, वो फ्यूचर में भी कंटिन्यूअसली चलता रहता है तथा साथ ही साथ समय दिया होता है। वाक्य की क्रिया के अंत में मतलब टाइम भी टाइम भी दिया रहेगा और वाक्य की क्रिया के अंत में रहेंगे, रहूँगा, रहोगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा कार्य का प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। इसमें 3 चीज़ आप नोटिस कीजिए। सबसे पहले जो कार्य होगा वो भविष्य काल तक जारी रहता है कंटिन्यूअसली, पहला बात। दूसरी चीज़, इसमें टाइम दिया रहता है, इसमें टाइम दिया रहता है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके लास्ट में रहेंगे, रहूँगा, रहोगे, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, ये सारे शब्द आपको सेंटेंस में देखने को मिलते होंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमारी छुटकुमियाँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। जैसा कि जानते हैं कि जितने भी टेंस है उनका अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है, उसी प्रकार इनका भी अपना एक हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन, एक होता है शैल हैव बीन। पहला है विल हैव बीन, दूसरा है शैल हैव बीन। यूज करने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। विल हैव बीन, पहले आप शैल हैव बीन का प्रयोग क्या कब करते हैं? केवल 2 कंडीशन में, जब आई या वी आए तो। केवल 2 कंडीशन में, जब आई या वी आए तो। विल हैव बीन का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस सिंगुलर हो प्लस प्लूरल में भी आता है, लेकिन जो हमारा आई होता है और वी इनको छोड़कर, क्योंकि आई भी हमारा यहाँ वर्क करता है, मतलब किसमें? शैल हैव बीन के साथ आई बी का यूज करता है। तो आई हैव बीन को छोड़कर बाकी सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के लिए विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। आई होप छुटकुमी आप समझ रहे होंगे, हमारे जो आप लोग प्यारे क्यूटीफाई हैं सभी लोग समझ रहे होंगे। और उसका मेन वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ये साथ में ऑलवेज इंक्लूड रहते हैं, ऑलवेज पाए जाते हैं। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे या हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का तात्पर्य क्या है? सिंपल सेंटेंस। इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब विशेष यूज नहीं होता, सिंपल वे में लिखा होता है। इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। आप इसको जैसे समझते हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूल की बात करते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले आप जानते हैं सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उस जो टेंस होता है उसका अपना जो यूनिक हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लिखा जाता है। विल, शैल बीन या सॉरी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो हम आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया ही था कि यहाँ पर जो हमारा शैल का यूज किसके साथ होता है? आई वी के साथ किया जाता है। शैल का यूज आई वी के साथ किया जाता है। अब विल हैव का यूज कब किया जाता है? सिंगुलर भी हो प्लस प्लूरल भी हो, और प्लूरल में लेकिन आई वी को छोड़कर, ये कंडीशन है, आई वी का यूज मत करना, बाकी और सबके साथ किया जाता है। तो एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पर लाए थे। एक बार फिर से हम रूल की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर किस लिए आता है? जब हमें सेंटेंस में टाइम दिया जाता है। जितने भी कंटिन्यूअस है सब में क्या होता है? सब में फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी लगता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है जितने भी कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं या टेंस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जैसे पहला है लड़के
4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। लास्ट में देख रहे हैं रहे होंगे है, ये पहचान फ्यूचर कंटिन्यूस का भी होता है, लेकिन इसमें देखो 4 बजे मतलब इसमें टाइम भी दिया गया है, इसमें टाइम भी दिया गया है, इसलिए क्या हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे हमारे प्यारे बच्चे। देखते हैं इसको आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप देखिए लड़के हैं तो द बॉयज हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या, विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होगा, स्विम। स्विम के साथ क्या हो गया, स्विमिंग। इन द टैंक 4 बजे से तालाब में तैरते रहेंगे। टैंक लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप पोल भी कुछ भी लिख सकते हैं, बीच भी लिख सकते हैं। इन द टैंक, टैंक हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस और फॉर का यूज आपको बहुत अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो वी आई बी के साथ क्या लगता है, शैल हैव बीन। वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रीडिंग ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन दिस कॉलेज फॉर हमारा टाइम शो कर रहा है 3 ईयर्स। अगर आपको सिंस और फॉर में अभी भी कोई डाउट हो, सिंस और फॉर में कोई भी डाउट हो, तो आप हमारा पुराना वीडियो देखिएगा, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर आप देख लीजिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन दोनों वीडियो में हमने आपको सिंस ऑफ हार बहुत ही बारीकी से बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर जाकर ये वीडियो दोबारा वॉच कर सकते हो। इसमें सिंस ऑफ हार का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। जैसे कि आप जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड ऑलवेज हमारा नेगेटिव सेंटेंस ही रहता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात है कि नकारात्मक होते हैं, इनके बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, इसके लिए नॉट का यूज करते हैं हम लोग। अब विल और शैल के बाद नॉट का यूज किया जाता है, विल और शैल के बाद यहाँ पर नॉट का यूज किया जाता है। अगर हम रूल की बात करते हैं इसकी, अगर हम रूल की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें जानते हैं कि सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, जो उसका हेल्पिंग वर्ब हो, उसका जो हेल्पिंग वर्ब हो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। लेकिन जो नॉट होता है वो हमेशा विल या शैल का जस्ट बाद आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विल नॉट हैव बीन, या स्लेस लगा है यहाँ पर, स्लाइस क्या बोलते हैं, स्लेस लगा है, विल नॉट हैव बीन या सेल नॉट हैव बीन, ठीक है। सेल नॉट हैव इधर आ गया है बीन हमारा, सेल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे हमारे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं एक बार फिर से इसमें देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, एक हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, ठीक है। नॉट का यूज हमेशा इनके बीच में लगता है, बिल के बाद जस्ट नॉट का यूज होगा, बिल के जस्ट बाद नॉट, शैल के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करेंगे, शैल के जस्ट बाद हम नॉट का कहने का मतलब ये है कि बिल शैल के तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाएगा। हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। जैसे कि पहला सेंटेंस है, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। आपको ऑलवेज बताते हैं कि अगर अंत में रही होगी है तो एक बार ज़रूर देखिए, वह शब्द से शुरू होता है और लास्ट में रही होगी, तो आप जान जाइए कि वहाँ पर किसी फीमेल की बात हो रही है या किसी महिला की बात की जा रही है। तो आप उसके लिए ऑलवेज यहाँ पर हमेशा शी का प्रयोग करेंगे। तो सी एक वचन है, मतलब सिंगुलर है, तो विल के जस्ट बाद नॉट लगेगा, नॉट बाद हैव बीन प्लस वर्किंग, वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड हमारे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फॉर 2 ईयर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा है, तो यू बाद विल नॉट, अब यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। आप लोग सोचते हैं कि यहाँ सेल का यूज नहीं होगा, क्योंकि आपको बताएं सेल का यूज केवल 2 कंडीशन में होता है, केवल आई के साथ सेल लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, विल होगा, विल के बाद जस्ट नॉट लिख जाएगा जस्ट आफ्टर, उसके बाद हैव बीन लगेगा, उसके बाद सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं बेसिकली।
यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सब पहला हमारा है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य शब्द यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो, ठीक है, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द है या WH फैमिली का कोई वर्ड है वो वाक्य के पहले आ जाता है तो उनके लिए हम सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद हैव बीन लगेगा, ये कॉमन है। हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो। आई होप आप समझ गए होंगे, सब पुराने जैसा ही, सब कॉपी पेस्ट ही है। सेकंड रूल की अगर बात करते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, मतलब जो WH फैमिली है वो वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम WH फैमिली लगाते हैं। सबसे पहले हम WH फैमिली, इसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सब पुराने जैसा है, आपको कुछ भी नया नहीं है, सब आप जान ही चुके होंगे इतना वीडियो देखने के बाद। सेंटेंस से हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते हैं, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते हैं। तो हम है आई बी के साथ क्या लगता है, शैल, और क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा। तो शैल बी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ऑलवेज बताएं कि जब प्रातः काल या सुबह हो तो उसके साथ ऑलवेज क्या लगता है, सिंस लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। यहाँ पर देखो रहा होगा, इसमें लड़के की बात की जा रही है। तो विल हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, डेट लेजी बॉय, वह आलसी लड़का, इतना पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये इतना पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वह आलसी लड़का, इतना हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो विल हेल्पिंग वर्ब, डेट लेजी बॉय, हैव बीन फॉर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। 2 days अलग अलग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे, वह 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर WH फैमिली बीच में आएगा तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ हम ट्रांसलेट करते हैं वाई। सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा विल, दे हैव बीन वेस्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देयर टाइम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंस का तो 5 o'clock है तो उसके लिए क्या लगता है, सिंस लगता है। 5 o'clock 6 o'clock क्योंकि ये पॉइंट को पिन करता है। सिंस क्या है, पॉइंट को पिन करता है, मतलब एक्चुअल का है, मतलब ठीक है, एक्चुअल टाइम जो होता है। और जो फॉर होता है वो ड्यूरेशन ऑफ पॉइंट होता है। जो हमारा फॉर होता है वो क्या होता है, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, मतलब उसमें ड्यूरेशन दिखाया जाता है। और जो हमारा सिंस होता है, सिंस ये पॉइंट ऑफ टाइम, जो सिंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ पीरियड बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ पीरियड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। अभी कभी भी अगर कितने का यूज़ होता है तो उसके साथ का जो नाउन है उसको भी हम साथ में रखते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नोन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं तो लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते हैं, कहाँ है तो इसका सबसे पहले करेंगे व्हेयर। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर विल या शैल लगेगा। बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस के बाद क्या टाइम जो भी दिया हो 2 o'clock। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में प्रैक्टिस सेट है, ये बेसिकली हम आपके लिए लगाते हैं, इसको आप स्वयं अपने मन से करना और हम फिर भी इसको हम एक कंटिन्यूस फॉर्म में जल्दी आपको हम बता देते हैं, बहुत इस पर फोकस नहीं करेंगे। क्या मुंबई में 20 घंटे से बरसात नहीं हो रही है, देखो निगेटिव है तो विल इट नॉट, क्या शब्द पहले आया है तो विल इट नॉट। कभी भी अगर बरसात या मतलब अगर सब्जेक्ट ना दिया, जैसे मुंबई, इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, मुंबई में 20 घंटे से बरसात नहीं, उसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट ऑलवेज हम क्या मानेंगे, इट मानेंगे। इट के बाद नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 20 hours इन मुंबई। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
क्या गीता शाम से सारा काम कर रही होगी? क्या गीता शाम से सारा काम कर रही होगी? तो बिल गीता हैव बीन डूइंग ऑल द वर्क सिंस इवनिंग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्या वह 15 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही होगी? क्या वह 15 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है? अगर वह आता है तो आपको बताते हैं, लास्ट में जरूर देखिए एक बार रही शब्द आया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? शी होगा। शी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? विल लगेगा। सी के आफ्टर बाद नॉट लगेगा। नॉट के बाद क्या लगता है? हैव बीन। वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कमिंग टू, हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो गई, हमारा सिंस या फॉर होगी, हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। तो हर एक चीज़ आपको इतने अच्छे से डिफाइन कर दिया जाएगा। आपको ऐसा किसी चैनल में नहीं मिलेगा, इतना बेसिक से नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर लेकिन इतना बेसिक से नहीं मिलेगा। और जो बच्चे कभी उनको टेंस नहीं आता या कभी टेंस अच्छे से नहीं पढ़ाया गया तो इतना बेसिक आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई लेवल है ही नहीं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आगे आपको टेंस जो और हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो हायर लेवल का होता है कंपटीशन लेवल, तुमको समझने में बहुत आसानी होगी। यहाँ से कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपका बोर्ड लेवल पूर्ण रूप से यहाँ से कवर हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। वह 5 दिनों से टेबल बना रहा होगा। वह 5 दिनों से टेबल बना रहा होगा। देखो वह आया तो लास्ट में एक बार जरूर देखिए, लेकिन यहाँ रहा है तो इसलिए यहाँ ही हो गया। ही विल हैव बीन मेकिंग टेबल फॉर 5 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वह कुछ दिनों से बैडमिंटन खेल रही है? फिर वही हमारा कॉन्सेप्ट लगता है। वह आता है तो लास्ट में जरूर देखिए कि रहा है कि रही है। रही है तो शी है तो विल हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों से अगर कभी हो जाए कुछ दिनों तो फ्यू डेज का यूज किया जाता है। इसको लिखिए फ्यू डेज के साथ क्या होगा? फॉर क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। कुछ दिन मतलब 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। तो इसमें इसके बीच क्या है? एक अच्छा खासा ड्यूरेशन है, एक अच्छा खासा ड्यूरेशन है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर फॉर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मजदूर सुबह से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। मजदूर जो है सुबह से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। द लेबर्स विल हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, कड़ी मेहनत क्या होगा? वर्किंग हार्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या हीना जुलाई से घर से काम नहीं कर रही होगी? तो विल हीना नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम सिंस जुलाई। सिंस जुलाई मतलब सिंस जुलाई में स्वाति 3 घंटे से काम कर रही होगी। तो स्वाति विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। तो आई होप आपको सारा सेंटेंस समझ में आया होगा। ये बेसिकली आपके लिए था, ये बेसिकली आपके लिए हम दिए थे। आप इसको स्वयं सेल्फ हल करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको जल्दी से एक बार अच्छे से आपको पूरा समझा दिए हैं। लेकिन फिर भी आप वीडियो को पॉज करना, सारे सेंटेंस को अच्छे से सॉल्व करना। और लास्ट में हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, उसको आपको होमवर्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक हम सेंटेंस दे रहे हैं कि आलोक 4 घंटे से 4 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन मार्क, ये आपका होमवर्क है। आपको पहले हम बता दे रहे हैं कि वो सिंपल है, आप अच्छे से करना। और आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं वीडियो के एंड की ओर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज पूर्ण रूप से हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिए हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही नहीं, बाकी पूरा टेंस ओवरऑल जितने भी टेंस है, टोटल टेंस हमारे कितना थे? 12 थे। 3 टेंस थे, बाकी सबके अपने अपने 4 टाइप थे, 4 टाइप थे। ये सारे मिलके हमारे कितने होंगे? 12 टाइप्स का टेंस हम आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसका एक वीडियो आपको और मिलेगा, इसका जो है एक वीडियो भी आपको और मिलेगा, उसमें आपको हम बेसिकली हु के बारे में बताएंगे। एक हु का कॉन्सेप्ट बताएंगे। बाकी 1-2 छोटे कॉन्सेप्ट और हैं, उनको भी अच्छे से हम आपको समझाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जैसा होगा बताइएगा। ओके बच्चों, जय हिंद।